ये चांदनुमा लाइन बनाया है, वो ऊपर में जहाँ पे है वहां पे है। वही आप यहाँ पर देखिए एक धसाव आपको दिखता है, ये वाला। ये दोनों जो छोटे स्क्वायर्स हमने बनाए हैं, इसमें आप देखिए पिंक से मैंने अंडरलाइन किया, ये छोटा है कंपैरेटिवली ये। तो कुल मिलाकर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में ये चारों जो फोर्डो परमाणु प्लांट है वो यहाँ पर है, और ये हमने आपको दिखाया पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर जो छेद किए गए हैं वो हमने आपको दिखा दिया है। कुल मिलाकर फोर्डो में देखिए किस तरह से इन्होंने परिस्थितियां बनाई है, और अमेरिका ने जो चैलेंज अब रखा है वो अब सबके सामने है, क्योंकि ईरान के लिए बहुत बड़ा फेस लॉस है। आप इसकी इस खबर की जो गंभीरता है उसको समझिए। ये वहां के रेजीम के लिए, ये खामेनेई के लिए, मतलब उनके न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने स्टेल्थ बॉम्बर्स से हमला कर दिया है सफलतापूर्वक, उनको भनक तक नहीं लगी। और इसके बाद ईरान को अपनी छवि बनानी है, अपनी जो साख है वो मिट्टी है उसके बारे में सोचना है। ऐसे में डर यही है बार बार कि सनक में वो क्या फैसला अब उठाएगा। लगातार हमला कर ही रहा है इजराइल पर। देखिए सैटेलाइट तस्वीरों से एक बात साफ है कि अमेरिकी हमला जो है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान तो हुआ है। ये नुकसान अभी कितना बड़ा है, क्योंकि बताया यही जा रहा है 200 फीट नीचे जमीन के जाकर ये बॉम्ब फटता है। कितना नुकसान हुआ है अभी हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने हमले के लिए अपने सबसे घातक B2 बॉम्बर्स का ही इस्तेमाल क्यों किया, आखिर कैसे सबकी निगाहों से बचता हुआ हमला करने में ये B2 बॉम्बर कामयाब होता है। अमेरिका ने वैसे तो 3 न्यूक्लियर प्लांट्स फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर हमले किए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फोर्डो पर हो रहा है। फोर्डो पर हमला क्योंकि अंडरग्राउंड, सब कुछ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये। नतांज में तो आपको कुछ चीजें ऊपर भी दिख जाएंगी, लेकिन ये तो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, पहाड़ों के बीच है कैमोफ्लेज के साथ। ईरान का ये न्यूक्लियर प्लांट जमीन से 300 फीट नीचे बना हुआ है। इजराइल के हवाई हमलों से फोर्डो को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और खतरनाक बात यह थी कि इसी प्लांट में परमाणु बम बनाए जाने की सबसे बड़ी आशंका दिख रही है। पहाड़ों के नीचे बने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका का सबसे खतरनाक बस्टर बम जो है बंकर बॉम्ब, वो जरूरी था। वही एक ऐसा बम है जो 300 फीट नीचे जाकर गिर सकता है, और ये पूरी क्षमता सिर्फ इसी बॉम्ब में। B2 बॉम्बर अमेरिका का सबसे घातक फाइटर जेट है। ये देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, इसके पूरे शेप को लेकर भी खूब चर्चा है। एक बार में 31,500 किलोग्राम तक के बॉम्ब्स को ये गिरा सकता है। B2 बॉम्बर इकलौता फाइटर जेट है जिससे दुनिया का सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 लोड करके MOP लोड किया जा सकता है, और यहीं से ड्रॉप होता है, क्योंकि इस बंकर बस्टर का वजन ही 13,600 किलोग्राम का होता है। एक B2 बॉम्बर एक बार में 2 बंकर बस्टर बॉम्ब्स ले जा सकता है। ये जो GBU-57 है, ये 2 एक विमान में जा सकते हैं, एक फाइटर जेट में। अब देखिए 7 B2 बॉम्बर्स अमेरिका ने तैयार किए, 7 ऐसे हवाई जहाज, 7 ऐसे फाइटर जेट्स, और 7 से तमाम जो 14 बंकर, हर जो फाइटर जेट में 2 थे, तो कुल 14 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं। B2 बॉम्बर एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी ये रडार की पकड़ में नहीं आता। B2 बॉम्बर की रेंज 11,000 किलोमीटर है, यानी एक बार में 11,000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन तक जाकर यह हमला कर सकता है। और इसकी एक खासियत यह भी है कि इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है, यानी दोबारा हमला करने के लिए उसको नीचे आने की जरूरत नहीं है, ऊपर आसमान में ही इसकी रिफ्यूलिंग हो सकती है। अमेरिका के पास 20 ऐसे फाइटर जेट्स हैं जिनका नाम है B2 बॉम्बर, और दावा है कि 7 ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले किए। अमेरिका ने अभी तक किसी भी देश के साथ अपने B2 बॉम्बर्स का सौदा नहीं किया है। इसके अलावा उसने अपना ये जो बॉम्ब्स हैं, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिरे हैं इस विमान से, जिनका नाम है GBU-57 मॉप, ये बंकर बस्टर बॉम्ब भी किसी को अभी तक नहीं दिया है अमेरिका ने। इसीलिए इजराइल चाहता था कि अमेरिका युद्ध में एंट्री करे, ताकि वो ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर B2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिरा सके। अमेरिका ने कर दिया। और अब सवाल यह है कि B2 बॉम्बर बिना किसी हलचल के हमला करने में कैसे कामयाब हो गया, और हमले के बाद भी ईरान की वायुसेना कुछ नहीं कर पाई। अमेरिका ने ईरान को भ्रम में डालने के लिए गुआम में अपने B2 बॉम्बर्स एक्टिवेट किए थे। गुआम में जाकर इनको एक्टिवेट किया था ताकि ईरान का ध्यान बांटा जा सके। ईरान गुआम से हमले की आशंका में था, और अमेरिका ने अपनी जमीन से ही फाइटर जेट भेजकर हमला कर दिया। गुआम में एक्टिवेट किया तो ईरान को लगा कि गुआम बेस से वो हमला करेंगे,
लेकिन अमेरिका ने उसे अपने यहां से ही भेज दिया। हमला कैसे किया गया ये हम आपको जल्दी से बताते हैं। 7 B-2 बॉम्बर्स ने मिसूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से सीधा अमेरिका से 21 जून को उड़ान भरी थी। उनके साथ कुछ रिफ्यूलिंग विमान भी थे। जब B-2 बॉम्बर्स ईरान की सीमा में घुसे तो उनकी मदद के लिए F-35 फाइटर जेट्स वहां पर लगाए गए। 7 B-2 बॉम्बर्स में कुल 14 GBU-57 MOP बंकर बस्टर बॉम्ब्स थे, जिनका इस्तेमाल परमाणु ठिकानों को तबाह करने में किया गया है। अमेरिका ने पहली बार इन बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है। B-2 बॉम्बर्स ने भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक साथ हमले किए और फिर वापस लौट गए। We are unaware of any shots fired at the package on the way out. Iran's fighters did not fly, and it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see us. Throughout the mission, we retained the element of surprise. In total, U.S. forces employed approximately 75 precision-guided weapons during this operation. This included, as the President stated last night, 14 30,000-pound GBU-57 massive ordnance penetrators, marking the first ever operational use of this weapon. I know that battle damage is of great interest. Final battle damage will take some time, but initial battle damage assessments indicate that all 3 sites sustained extremely severe damage and destruction. ईरान को इन हमलों के बारे में इसलिए पता नहीं चला क्योंकि B-2 बॉम्बर्स और F-35 फाइटर जेट्स दोनों ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। स्टेल्थ जो अंग्रेजी का शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ ही है छिप कर करना, चोरी छिपे करना, और ये किसी भी देश के रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आते हैं। इसीलिए ईरान को खबर भी नहीं लगी और अमेरिका ने परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कई मौकों पर किया है। अमेरिका इन बॉम्बर्स विमानों का इस्तेमाल तब करता है जब उसे अपने दुश्मनों पर बड़े हमले करने होते हैं। ईरान से पहले अभी तक B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल अमेरिका ने 5 बार किया है। पहली बार उसने 1999 में सर्बिया के कोसोवो वॉर में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था। इसके बाद साल 2001 में अफगानिस्तान वॉर, 2003 में इराक वॉर, 2011 में लिबिया के ऑपरेशन ओडिसी और 2017 में लिबिया में ही इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स के लिए B-2 बॉम्बर्स का अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। तब से ही ये फाइटर जेट्स चर्चा में रहे। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने जिस बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, उससे बचना लगभग नामुमकिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बंकर बस्टर बॉम्ब दुनिया का सबसे खतरनाक बस्टर बॉम्ब्स माना जाता है। अमेरिका ने ईरान में अपना सबसे ताकतवर ये GBU-57 मॉप इस्तेमाल किया। गाइडेड बॉम्ब यूनिट 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। ये बॉम्ब 13,600 किलोग्राम का वजन का है और जमीन से 200 फीट नीचे बने बंकर्स में छिपे दुश्मनों को खत्म कर सकता है। 200 फीट नीचे जाने के बाद बताया जाता है ये फटता है। ऐसे में देखिए, ये जो GBU-57 मॉप गिरा दिए जाए तो ये और ज्यादा गहराई तक जाकर हमला कर सकता है और इसीलिए इस बॉम्ब की जरूरत है। B-2 बॉम्बर्स ही इस GBU-57 को गिरा सकते हैं, क्योंकि इतना वजन उठाना सामान्य फाइटर जेट के बस की बात ही नहीं है। अमेरिका ने अभी तक किसी भी युद्ध में GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया था। बहुत वजनी बॉम्ब्स हैं। वैसे अमेरिका के पास 3 तरह के बंकर बस्टर बॉम्ब्स मौजूद हैं। अमेरिका के पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स मौजूद है उसमें GBU-57 मॉप जिसका इस्तेमाल किया, GBU-28 इस बंकर बस्टर बॉम्ब का वजन है 2300 किलोग्राम। इस बंकर बस्टर बॉम्ब को किसी भी फाइटर जेट से टारगेट पर गिराया जा सकता है और इसका इस्तेमाल अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान वॉर में किया था। तो GBU-28 बंकर बस्टर बॉम्ब जमीन के नीचे तो जा सकता है, लेकिन उसकी जो क्षमता है वो बहुत कम है 57 से। वो सिर्फ 20 फीट की गहराई पर बने बंकर्स को ही ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका के पास BLU ब्लू 109 बंकर बस्टर बॉम्ब है। इसका वजन 250 किलोग्राम है और इससे भी फाइटर जेट ने टारगेट पर गिराया जा सकता है। ये बंकर बस्टर बॉम्ब लगभग 8 फीट, इसकी
जो रेंज है और भी कम है। 8 फीट की गहराई में जो अगर कोई बना हुआ है बंकर तो उसको ये गिरा सकता है। तो 3 अलग अलग तरह के जो बंकर बस्टर बॉम्ब है, मतलब अंडरग्राउंड जो छिपा कर करते हैं, वहां तक ये टारगेट कर सकता है। अब देखिए B-2 बॉम्बर विमान से गिराए गए GBU-57 ने फॉर्दो को किस तरह से ध्वस्त किया होगा, हम इस पर आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ईरान की सीमा में घुसने के बाद हम आइए आपको बड़े स्क्रीन पर जरा लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि GBU-57 बॉम्ब का ये कहर किस तरह से बरपा होगा। तो GBU-57 बॉम्ब का कहर जो बरपा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये आ गया आपका B-2 बॉम्बर फाइटर जेट। अब ये B-2 बॉम्बर सीधे फॉर्दो पहुंचे और उन्होंने एक के बाद एक, मतलब अगर 7 पहुंचे हैं, हर फाइटर जेट से 2-2 ऐसे बॉम्ब्स गिर रहे हैं GBU-57। ऊंचाई 40,000 फीट की ऊंचाई से ये गिर रहे हैं और फिर ये जमीन से नीचे जाते हैं। ये पूरा हिस्सा देखिए, ये जो जमीन का हिस्सा है देखिए 200 फीट नीचे जो बंकर्स बने हुए हैं, ये पूरा मैंने आपके लिए बड़े स्क्रीन पर अंडरलाइन कर दिया। जमीन पर टकराने से पहले GBU-57 बम की रफ्तार कितनी थी ये भी जान लीजिए, 1236 किलोमीटर, 1236 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इस रफ्तार की वजह से ही 13,600 किलोग्राम वजनी ये जो GBU-57 है वो वहां पर पहुंचा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद GBU-57 के अंदर जो मौजूद 2400 किलोग्राम बारूद है उसमें विस्फोट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। ये है B-2 बॉम्बर आया, ये सीधा नीचे आ रहा है 40,000 फीट की ऊंचाई से, रफ्तार इसकी 1236 किलोमीटर है और प्रति घंटे, और उसके बाद जमीन से घिसने के 200 फीट बाद ये करता है और ये देखिए ये ब्लास्ट होता है और फिर ये नुकसान होता है। Thank you very much.